हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। और 2-4 मिनट लेट हो गया, नेट का इशू था। कोई मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब कनेक्टिविटी आए तो मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। तो आज का ये लाइव सेशन मैंने रखा है। आप लोग जानते ही हैं, जो भी हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर देते कि आवाज मेरी मिल रही है क्या। एक बार कंफर्म कर देते आप लोग कि आवाज मिल रही है क्या। थोड़ा सा लगता है कि कुछ आज दिक्कत ही चल रहा है। आ, आवाज के बारे में यस और नो कंफर्म कर देते एक बार, जो भी जुड़े हैं। अभी तो लगता है कि एक ही आदमी कोई जुड़ा हुआ है। तो अब मैसेज कर देते आप लोग। अजय मेहता जी, ओके, थैंक यू। कृष्णा धोमने और अजय मेहता, थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आवाज आ गई, मैं दिख रहा हूँ। ये आप लोग अब देखिए, आपको जो भी इशू होगा कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट देख रहा हूँ। और अ, उसके साथ के साथ मैं जवाब भी देते चलूंगा। लाइव सेशन का मेरा मेन मकसद है, आप लोग जानते हैं कि मेरे एकेडमी एनके प्रभात एकेडमी का मिशन है फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल। हम फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं। लाइफ में आप लोग सब चीज का एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन जिस लिए एजुकेशन लेते हैं उसी चीज का कोई एजुकेशन नहीं है। और ये फैक्ट है। आप अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंट लॉयर बनाना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आखिर वो बना करके करेगा क्या। उसने पैसा ही कमाना है, क्योंकि लाइफ चलेगा पैसे से। और अगर आप पैसा कमाना है आपको, तो पैसे का विज्ञान समझना पड़ेगा, इसके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। मीन्स ओवरऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, मनी। अगर ये सारी चीजें समझेंगे तो आप जो भी कमाएंगे, चाहे जिस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट हो, वेदर यू मे बी ए डॉक्टर और इंजीनियर और अकाउंटेंट, वकील, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप एक शॉपकीपर हैं या रिलायंस जैसा बिजनेस करते हैं, डजंट मैटर। मैटर ये है कि ये सारे काम पैसे के लिए होते हैं। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो हमारा लाइफ चलेगा नहीं। हमने ये पैसा जो है, जैसे समाज में, गुरुदेव नमस्कार, विजय जी नमस्कार नमस्कार। आ, आपका आप है आज के लाइव सेशन में। तो जैसे अगर समाज को हम अपना शरीर मान लें, तो पैसा एग्जैक्टली शरीर में ब्लड की तरह है। जिस तरह से समाज में, सोसाइटी में या देश में, देश को हम शरीर मानते हैं, तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपका, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है शरीर में, और जो फाइनेंस है वो ब्लड है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है और उसके अंदर ब्लड काम करता है ना। तो पैसा का इतना महत्व है। अगर पैसा नहीं है तो लाइफ खत्म, एंड दे एंड। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग काम करते हैं कहीं, और उनका मालिक उनको पैसा नहीं देता है, वो बेचारा जान दे देता है ना। आखिर कारण क्या होता है? क्योंकि पैसे से ही सब कुछ चलना है। तो हमें पैसा के विज्ञान को तो समझना पड़ेगा, ये साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे एकेडमी का मिशन जो है, फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल, टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं 1 साल हुआ लगभग मेरे यूट्यूब पर आए हुए, काफी दिन तो हुआ नहीं। तो यूट्यूब पर आने के बाद मैंने जो जिस मिशन के साथ यूट्यूब पर आया और मैंने अपना चैनल बनाया, उस मिशन में आप लोगों का बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है। और मेरे लिए इतना ही सहयोग है कि आप हमसे जुड़े, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत बड़ा सहयोग होता है और इससे आपके चैनल को मजबूती मिलती है।
और साथ के साथ आपको वैल्यूएबल कंटेंट्स भी मिलते हैं, और जबकि एक पैसा इसमें आपका खर्च नहीं होना है, एक भी पैसा खर्च नहीं होना। और दूसरी बात मैं ओपनली कह रहा हूं, अगर मेरे लाइव सेशन से या वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल ना मिले तो ठीक है, आपका समय क्यों बर्बाद करना, आप नहीं ज्वाइन करना। लेकिन अगर वैल्यूएबल समय मिले तो जरूर ज्वाइन करना। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहाँ वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे। मैं कोई वैसा प्रोफेशनल नहीं हूं कि आऊंगा तो केवल कोर्स बेचने की बात करूंगा या कोई और प्रमोशनल एक्टिविटी करूंगा। कभी कभी मेरे वीडियो में आपको छोटे मोटे प्रमोशनल एक्टिविटी मिलते हैं, तो चूंकि हमको भी सोसाइटी में रहना है, हमको भी मार्केट में रहना है, तो लोग हमसे अप्रोच करते हैं, तो सबकी आशाएं हैं, सबकी उम्मीदें हैं। मैं देखता हूं कि अगर वो कोई गलत चीज नहीं है और इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो मैं उसको प्रमोट कर देता हूं। एक आध मिनट का क्लिप रहता है, लेकिन आपको खुद उस पर जज करना। मैं ओपनली बोल रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर कि आपको खुद जज करना है कोई भी ज्वाइनिंग, कोई भी डिसीजन लेने के पहले। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमने बोला और आप ब्लाइंडली कुछ कर लें, नहीं, ये आपका डिसीजन होगा तभी आप कुछ करें। ठीक है, तो ये जो मेरा मकसद है कि फाइनेंशियल एजुकेशन देना है, इस सीरीज में मैंने तीन चीजें पहले दो क्लासेस पहले लिया था। ईटीएफ का बेसिक समझा चुका हूं। ईटीएफ क्यों मैं चुनता हूं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ईटीएफ सेफ है, सुरक्षित है। तो चलिए एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपसे, उसके बाद बाकी सारी बातें करते हैं। जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड लगेगा। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं कि क्या होता। मेनली बात तो होती रहे, बात के साथ ज्ञान भी होते रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरा तो मानना यही है। अब देखिए, इसको खोल करके नहीं रखा था तो हो सकता है कि 1-2 मिनट एक्स्ट्रा आपको लग जाए, है ना। तो जस्ट वेट। कभी कभी ये नेट जो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो ये सारा सिस्टम मैं उसमें लग गया और हमारे स्टाफ भी लग गए उसमें, और हम लोग इधर ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, तो जस्ट वेट, कोई इशू नहीं है, बस खुल गया। और ये धन का साइट है, आप देख रहे हैं। धन पर मुझे ईटीएफ बहुत बढ़िया से मिल जाता है, तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूं। यूज करने में भी सहूलियत है, और इजिली ईटीएफ मैं जो पढ़ाना चाहता हूं उनको मिल जाए तो मुझे वही चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पिछले 2 सेशन में मैं ईटीएफ के बारे में बेसिक कुछ बता दिया था, और उसमें इतना बता दिया था कि ये सेफ है। और सेफ्टी का कारण क्या है ये थोड़ा सा समझिएगा। सेफ्टी का कारण ये है कि ये डाइवर्सिफाइड होता है, और दुनिया में जितने रिस्क मैनेजमेंट का टेक्निक है वो एक ही है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। ठीक है, तो वैसे तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड भी होता है, बट म्यूचुअल फंड के साथ इशू क्या है कि वो एक सेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसी का फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है और डिसीजन उसी का रहता है। बट ईटीएफ में खासियत क्या है कि ईटीएफ का फंड मैनेजर तो होता है, उसको करना क्या है कि जिस तरह से एनएससी अपने इंडेक्स को एडजस्ट कर दिया वैसे एडजस्ट कर लेना है, इसको कुछ एक्टिवली करना नहीं है। ये एक पैसिव मैनेजमेंट है। तो इसका मेन मैनेजर कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो कंट्री का है, अपने देश का है, और उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे, है ना। तो जो भी इंडेक्स बनता है उसका मालिक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लिमिटेड सारे इंडेक्स को मैनेज करते हैं। ये सारा आप लोग चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब चूंकि लाइव सेशन में जितना उचित हो, जितना जरूरी होगा तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो आप वहां मतलब जो एक आपको इसमें सेफ्टी का पैरामीटर है कि डाइवर्सिफाइड हो गया, दूसरा पैसिव मैनेज हो गया, और तीसरा पैरामीटर क्या होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। क्योंकि ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
तो एक्सचेंज ट्रेडेड है, इसका मतलब एक्सचेंज में लाइव ट्रेड होता है। आप जब चाहे तो बाई कर लें और जब चाहे तो सेल करें। ये जो प्राइस इसका चल रहा है, इस प्राइस पर आपको मिलेगा, सेल करेंगे तो जो प्राइस चल रहा होगा उस पर सेल होगा, है ना। तो इससे बढ़िया क्या है। अब फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में, कि आपका वो एनएवी पर बाई होगा। अब एनएवी शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद कैलकुलेट होता है, तो उसके बाद क्या एनएवी हुआ आप देखते नहीं है, किस प्राइस पर बाई हुआ, किस प्राइस पर सेल हुआ, ये आप देख नहीं पाते हैं, है ना। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है। इसके अलावे ट्रांसपेरेंसी का एक और पैरामीटर है कि आप देखिए कि जो भी इंडेक्स है उसमें कौन कौन से स्टॉक हैं, सारे दिख जाते हैं, है ना। तो ये आपको बेनिफिट है। अब आप लोग कोई भी डाउट हो तो लिखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, तो हमको दूसरा स्क्रीन देखना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी आप लिखते रहें, जो भी डाउट हो। विजय दौड़, आपका इन्वेस्ट परपोज बहुत अच्छा है, जो स्विंग करते हैं उनके लिए। चलिए ये सब आप लोग देखिएगा, मुझे जो कहना था मैंने बता दिया कि आप लोग मेरी बात को समझिए। हमको मार्केट में रहना है, तो भाई दुनिया में रहना है तो सबके साथ तो चलना होगा ना, इसलिए प्रमोशन करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है उसको करता है। इसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि आप अपने से चेक कर लें, आप अपने से सेटिस्फाइड हो लें, तभी कुछ करें। अब प्रमोशनल मतलब कहने का मतलब कि गलत चीज का प्रमोशन मैं करूंगा नहीं, मेरा मकसद है एजुकेशन फैलाना, और इसमें थोड़ा सा ये लोग सहयोग करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए सब सब आप लोग डिसाइड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज जो भी आप लोग जुड़े हैं हमसे, कुछ उम्मीद के साथ जुड़े हैं, और मैंने थंबनेल में बताया है कि यूजेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन ईटीएफ। तो आपको पहले के दो क्लासेस में मैंने ईटीएफ का बेसिक बताया और आज भी थोड़ा सा रिव्यू कर दिया, है ना। उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर दिया था, आप लोगों को याद होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने उसमें शुरू कर दिया था। अब आज टेक्निकल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, और उसके लिए हम निफ्टी के चार्ट को ही यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। निफ्टी का चार्ट चूंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, तो उसको देखिए और समझते जाइए, है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये टेक्निकल एनालिसिस जो होगा ना, ये सब जगह काम करता है, सब जगह एक ही टेक्निकल एनालिसिस है। तो ऐसा नहीं कि ये ईटीएफ में है तो केवल ईटीएफ में काम करेगा। फुल स्क्रीन थोड़ा सा कर देते हैं ताकि हमको कुछ भी समझाने में अच्छा लगेगा। ईटीएफ कब बाई करना है और कब सेल करना है सर। ईटीएफ कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये तो बढ़िया। ये अगर आप स्ट्रेटजी के रिलेटेड पूछ रहे हैं, मतलब स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं कि कब बाई करना है और कब सेल करना है, तब आपको टोटल सिस्टम समझना पड़ेगा। बाकी आपको ईटीएफ अगर लगे कि ईटीएफ बढ़ रहा है, आज ये सेक्टर बढ़ रहा है, जैसे डिफेंस सेक्टर, पता है 4 दिन में 16% बढ़ा है। तो अगर डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ आपको अच्छा लगता है तो बाई कर सकते हैं, बिकॉज वो अभी बढ़ने वाला है और भी ग्रोथ दिख रहा है उसमें। लेकिन अगर मैंने बोला कि बढ़ने वाला है और आप खरीद लिए और गिरने लगा, तो भी चिंता मत करें। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जीरो कभी होगा नहीं। वो पोर्टफोलियो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें 30 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो सभी के सभी जीरो थोड़ी ना हो जाएंगे। तो इसलिए अगर वहां से नीचे आ जाए 2-4%, 10% गिरे भी, तो होल्ड करके रखें, उसमें से निकलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। और नहीं निकलेंगे तो वो वापस रिटर्न आएगा और आपको प्रॉपर रिटर्न दे करके जाएगा। तो ये आप मेरी बात समझे। डेली ट्रेडिंग कैसे करें ईटीएफ में, पूंजी मिटाने, अरे यार ये कुछ शब्दों पर परहेज क्या कीजिए, ये सब ठीक नहीं लगता है। अब डेली ट्रेडिंग ईटीएफ में कर सकते हैं, आधा परसेंट 1% मिलता है ना। देखिए मैं एक टीचर हूं, मैं कोई रोड छाप नहीं हूं। आप मेरे से पढ़े ना पढ़े मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़े तो स्टैंडर्ड मेंटेन करें, एक मर्यादा को मेंटेन करें, ठीक है। और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हमारा रोजी रोटी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही एक नहीं है, लेकिन हमारे साथ मर्यादा के साथ रहना होगा तो जुड़ना, नहीं रहना होगा तो प्लीज, दुनिया बहुत है, यूट्यूब पर बहुत लोग हैं। हम ये सारी चीजें अन पार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड इस तरह की चीजें हमें
पसंद नहीं है, मैं ना यूज करता हूं ना ये पसंद करता हूं सुनना देखना पढ़ना। ओके, हमारा कुछ स्टैंडर्ड है, अगर मैं अपने स्टैंडर्ड पर ही नहीं हूं तो बकवास है फिर करने की क्या जरूरत है। मैं अपने मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, ठीक है। नॉन भाई नॉन कॉन्फिडेंस ट्रेडर आप आ गए, कोई गलत बात नहीं निकाला है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़े से शब्दों का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आए कि हमने ट्रेडिंग सॉरी यूजेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन ईटीएफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारा मेन मकसद है कि यूजेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन ईटीएफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आपको मैंने पहले क्लास में पहला वीडियो देख लीजिएगा, वो सारे लाइव का भी वीडियो रहता है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसमें मैंने बताया था कि ईटीएफ क्या है। उसके बाद दूसरे क्लास जब लिया तो उसमें मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हम डिफिनेशन पार्ट के आगे निकल चुके हैं और उसमें मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया था। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन टू फोरकास्ट द मार्केट डायरेक्शन। ओके, तो अब आपने लिखा कि सर ईटीएफ में कभी लॉस नहीं होगा क्या। देखिए ये एक अगेन बात है कि जैसे कभी लॉस नहीं होगा क्या, लॉस आप बुक करेंगे तो लॉस होगा। आप एक फैक्ट जानिए कि मार्केट इज ओवरऑल डिजाइन बाय डिफॉल्ट डिजाइन टू ग्रो। मार्केट डिजाइन ही किया गया बढ़ने के लिए, जीरो होने के लिए तो डिजाइन नहीं किया गया। दुनिया में कोई चीज बनता है तो उसको आगे बढ़ने का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और उसका स्वभाव ही आगे बढ़ेगा। तो मार्केट भी आगे बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उस केस में जो मार्केट है वही तो इंडेक्स है, और इंडेक्स जो डिजाइन किया गया है, इंडेक्स में इतनी कंपनियां हैं, वो आगे ही बढ़ेगा, वो ऊपर ही जाएगा। तो उस केस में अगर कभी जैसे यहां से ये निफ्टी था, यहां से गिर के यहां आया, तो देखिए तो यहां क्या तारीख था, यहां था 27 सितंबर, और यहां तक गिर करके आया तब क्या तारीख था, 7 अप्रैल, है ना। तो सितंबर से अप्रैल 7 महीना तक गिरा, 7 महीना तक गिरा, और उसके बाद यहां आ गया ये मात्र 16 मई को। अब कितना बचा हुआ ईटीएफ निफ्टी में 25,000, और ये 26,277 था, तो मात्र 1,000 के लगभग पॉइंट बचा हुआ है ना। तो ये रिकवर कर जाएगा। तो कहने का मतलब मैक्सिमम डाउन रहा 7 महीना। तो ऐसा हो सकता है जब मैक्सिमम डाउन रहे तो आप होल्ड करके बैठे, लॉस बुक करे ही नहीं। तो लॉस बुक नहीं करेंगे तो लॉस नहीं होगा। मेन तो बुकिंग का है, क्योंकि मार्केट जीरो होगा नहीं। तो जब जीरो नहीं होगा तो आपका जीरो वाला रिस्क खत्म, तो क्यों लॉस होगा, है ना। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से ईटीएफ सेफ जरूर है, इतना मैं कहूंगा। कौन सा ईटीएफ बाई करना हो ही वो कैसे पता चलेगा सर। हाँ, ये कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें हैं। आप जैसे ईटीएफ मैंने बताया कि एक सेक्टर को ट्रैक करता है, मार्केट को ट्रैक करता है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे रोटेशन करके आएगा, जैसे अभी आईटी थोड़ा सा नीचे आया था, है ना, फार्मा भी नीचे आया था, फार्मा सेक्टर, अब फार्मा चल रहा है। ये सारा यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पर भी जा करके, जैसे अब देखिए यहाँ ये निफ्टी आईईटीएफ कल गिरा है, अब इसका चार्ट लगाइए तो थोड़ा सा ये चीज टेक्निकली आप जैसे जैसे आप लोग डाउट पूछ रहे हैं मैं करते जा रहा हूं, क्योंकि लाइव सेशन में इसमें विषय भी बताना है। अब देखिए यहाँ से ये निकला है 34 रुपया से ये 40 रुपया तक गया है, लेकिन अभी इसको जाना कहां तक है, जाना है यहां तक, 49 रुपया तो कम से कम जाएगा। तो अभी आप एक कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो कौन सा ईटीएफ कब बाई करना है स्ट्रेटजी पर पता चल जाएगा। आप कोई टेक्निकल कोर्सेज करते हैं तो वो पता चल जाएगा, या मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिए, और उससे पता चल जाएगा आपको कि कब बाई करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ गए। रोहिणी कुमार, when MTF facility was ETF without loss,
एमटीएफ फैसिलिटी कभी भी यूज तभी करना चाहिए, मेरा जो कंसेप्ट है कि आप तभी एमटीएफ फैसिलिटी यूज करें जब श्योर हो कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन में ये बढ़ने वाला है ना। मान लीजिए कि एमटीएफ फैसिलिटी यूज करें और वो 10 महीना तक आपको बैठा रहा, तो 18% तक भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। 18% महंगा नहीं हो जाएगा? फिर वो रिकवर कब करेगा? मान लीजिए कि कोई यहाँ खरीद लिया 49 रुपये में एमटीएफ पर खरीद लिया, तो एकदम और उसके बाद यहां तक देखिए कहां से कहां कितना दिन में 13 दिसंबर 24 से ये 11 अप्रैल तक, है ना। तो नियर अबाउट 5 महीना ये नीचे ही रह गया, 4-5 महीना जो भी हो आप देख लीजिएगा। तो इतना दिन आपको 18% के रेट से देना पड़ेगा। 18% एनुअली होता है, तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा ना। तो एमटीएफ में कब खरीदें, एकदम श्योर हो जाए कि ये बढ़ने वाला है, कोई स्ट्रेटजी होगा या कोई न्यूज होगा। जैसे डिफेंस वाला था, जब 68 था तब मैंने देखा और उसको 72 पर बाई किया, 84 पर मैंने बेचा, ठीक है। उसके बाद भी तो 92 चला गया, एमओ डिफेंस मैंने खरीदा था, ठीक है। उसके बाद भी तो चला गया वो। तो इसलिए आपको सियोरिटी होने पर बाई करना है और एमटीएफ यूज करते हैं। तो अश्विन गोटाटे सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू चूज ईटीएफ फॉर स्विंग ट्रेडिंग फ्रॉम एनके प्रभात साइट। ओके, अब हम लोग हमारा क्लासवा आप लोग डाइवर्ट करेंगे, मैं बता देता हूं। अच्छा ठीक है, मैंने एक स्क्रीनर है मेरा, आप उसको यूज करके आप ईटीएफ बाई करने के लिए स्क्रीन आउट कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा देता हूं एक बार। ये मेरा साइट है एनके प्रभात एकेडमी, ठीक है। एनके प्रभात एकेडमी सामने आएगा और इसमें सबसे नीचे चले जाना है, ठीक है। सबसे नीचे एकदम टॉप राइट कॉर्नर यहां पर आएंगे आप, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे, ये ईटीएफ स्क्रीनर है। देखिए आवर ईटीएफ है। अब ये देखिए, ये चार्ट इनके साइट पर ड्रॉप कर दिया और डायरेक्ट ईटीएफ स्क्रीनर खुला। यहाँ कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं है और ये ईटीएफ आपको स्क्रीन करके रखेगा। देखे तो कोई है क्या ईटीएफ? अभी कोई नहीं है। तो अभी आपको 2-4 दिन बाई करने के लिए कोई नहीं है। देखे कोई स्टॉक भी है क्या? इसमें आप स्टॉक भी चुन सकते हैं क्योंकि RSI 30 को, हाँ अब देखिए रेमंड को बाई करने के लिए बोल रहा है और इन्फो एज इंडिया लिमिटेड को बाई करने के लिए बोल रहा है और ब्लू स्टार लिमिटेड को बाई करने के लिए बोल रहा है। ये बुलिश स्क्रीनर है, केवल बाई करने का स्क्रीन करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना। यहाँ ईटीएफ सेलेक्ट कर लेना, इसमें ईटीएफ सेलेक्ट करना। ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है, आप लोग बाद में भी देख करके समझ सकते हैं और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यहाँ कोई भी ये देख रहे हैं, ये सारे चीजें यहाँ कैश सेलेक्ट कर लीजिए, कैश, ठीक है। ये देखिए कैश आप सेलेक्ट करिएगा और रन करिएगा यहाँ, तो देखिए इतने सारे स्टॉक आ गए। अब आपको मान लीजिए कि इसमें ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? हमारा स्क्रीनर जैसे ब्लू स्टार वहां दिया था ना, तो चलिए इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ओके, कॉपी कर लिया और आ गए यहाँ अपने वॉच लिस्ट में आ जाते हैं। ये सारा तरीका थोड़ा सा सीख लीजिए, बहुत बहुत बढ़िया है। और ये आज का क्लास आप लोग, हमको जो पढ़ाना है वो तो पढ़ा ही देंगे। ब्लू स्टार ये आ गया, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया आपने, ठीक है। अब देखिए ये वॉच लिस्ट में आ गया। अब इसका चार्ट लगा लीजिए यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए वहां भी चार्ट है, वहां चार्ट आने के बाद देखिए एग्जैक्टली RSI 30 के नीचे आकर के ट्राई कर रहा ऊपर जाने का। देखिए कितना बेहतरीन आपका स्क्रीनर है, एकदम सिंपल। ये स्क्रीन करके दे देता है कि RSI 30 के नीचे आ गया, भैया आप तैयार हो जाओ, ठीक है। और ये एक इससे बढ़िया सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। ईटीएफ कोई नहीं था RSI 30 के नीचे, तो कोई नहीं दिया, और RSI 30 पर ही ये बेस्ट है, तो सारे स्क्रीन करके दे देगा। और देखिए मतलब आप ट्रेड करने के लिए और भी मेरे बहुत सारे स्ट्रेटजी है, चैनल पर देख लीजिएगा। लेकिन ये स्क्रीनर आपको समझ में आ गया? दुर्गेश पांडे, 1 मिनट, यशविन घटाटे, प्रभात सर, एनके प्रभात साइट आप समझ गए होंगे। दुर्गेश पांडे, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएंगे सर जी। सर उसके लिए तो ये प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को
एडवाइजरी सर्विस अभी नहीं दे रहा हूं, केवल ट्रेनिंग क्लासेस मैं कराता हूं, केवल पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, लर्निंग करता हूं। आप चूंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है तो सारी बातें यहाँ नहीं हो सकती हैं, बट यस यहाँ यूट्यूब पर आकर के आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे सारे डिटेल जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं वीडियो के, तो आप लोग अपना उस पर देख करके। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आप लोग जो भी हमसे फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो आप देखिएगा लगभग लोगों का मैं जवाब देता हूं, फोन कॉल भी अटेंड करता हूं। ऐसा नहीं है कि हम भगौड़े हैं, हमने कह दिया कि हमने वीडियो तो डाल दिया जी, हम किसी का फोन नहीं अटेंड करते क्योंकि हम तो वॉरेन बफेट हो चुके हैं, है ना। नहीं भाई, मैं बिल्कुल सिंपल आदमी हूं, आप ही के जैसा हूं और आपसे भी छोटा आदमी हूं। ठीक है, आप जब भी फोन करिएगा हुजूर तो मैं आपका फोन अटेंड कर लूंगा। आप इतना एकदम दिमाग में रखे बात, फोन अटेंड करूंगा, मैं कर लूं या मेरा स्टाफ कर ले। ठीक है, अगर स्टाफ भी करेगा, हालांकि मैं जो मेरा नंबर है वो डेडिकेटेड यूट्यूब और क्लासेस के लिए है, तो वो कोशिश करता हूं कि मैं अटेंड करूं। बिकॉज देखिए, बहुत लोग इमोशनली जुड़ते हैं हमसे, बहुत लोग भावनात्मक रूप से आते हैं। कुछ लोगों का लाखों, कुछ लोगों का करोड़ों लॉस हो गया रहता है और वो भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो उन्हें भी जवाब देना है। पहली तो जरूरत हमारी है कि उनके भाव को समझना और तब उसके अनुसार जवाब देना। दूसरी बात होती है कि कुछ लोग चैलेंज करते हैं। जैसे दिल्ली से परसों फोन आया, मैं क्लास में था, उन्होंने बोला कि सर क्या आप बता सकते हैं कि अगले 4 महीना में निफ्टी कितना दूर तक जाएगा, कितना ऊंचाई तक जाएगा। तो मैंने बोला मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मतलब रिसर्च एनालिस्ट हूँ, अभी एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ और सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ भाई, ज्योतिष नहीं हूँ, मैं वो चीज नहीं बता सकता। मैं अपने टेक्निकल चार्ट पर देख करके कुछ आइडिया दे सकता हूं, बट भविष्यवक्ता नहीं हूं। आप किसी ज्योतिष से संपर्क कीजिए इसके लिए। ठीक है, तो ऐसी बातें भी होती हैं, और फिर भी अपने कॉल को मैं अटेंड करता हूं और हमारे स्टाफ अटेंड करते हैं तो तुरंत हमसे बात करवाते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी। और अश्विन गटाटे, थैंक्स वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सवाल करिए, मैं करूंगा, जवाब दूंगा। लखानी ग्रुप ऑफ कंपनी, हेलो सर, शान लखानी। हाँ सर बोलिए, क्या आपका सेवा कर सकता हूँ। हेलो सर, शान लखानी हियर। आई यूज्ड टू ट्रेड व्हेन जेट एयरवेज वाज 650 लेटर आई स्टॉप्ड, बट सिंस पास्ट 2 months आई एम टू explore the market and I try to beat up FNO stock mutual fund end। एंड का मतलब कुछ और लिखे हैं आप, तो देख लें। ओके, हाँ सर, अगर आप जेट एयरवेज के बाद से आपने छोड़ दिया है तो आप फंड मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन काहे कर रहे हैं, काहे लिए जाना है। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, जितने इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, मैं नहीं एडवाइस करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन कीजिए। क्या करना चाहते हैं, जुआ खेलना है तो खेल लीजिए सर, ऐसे बैठ करके। वो टोटली आपका मतलब क्या कहें, ओपनली मैं बोल रहा हूँ इस मंच पर। कितने लोग उसमें पैसा बनाते हैं सर, कोई नहीं बनाता है। सारे लोग सारे डिटेल लूटते हैं उसमें। आपको जब मैं कभी क्लास लूंगा ऑप्शन कैलकुलेशन का, तो समझाऊंगा कि इसमें दुनिया का कोई स्ट्रेटजी लगा के बता दीजिए मुझे कि क्या ये किसी रिटेल इन्वेस्टर को पैसा कमाने के लिए बना है। नहीं सर, नहीं बना है। दैट इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और केवल हेज कर सकते हैं। और हेज का मतलब आप एक बात क्लियर समझ लीजिए, आपने अपने प्रॉफिट को भी रोका और अपने लॉसेस को भी रोका। तो प्रॉफिट रोका तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन लॉसेस कोई नहीं रोक सकता, लॉसेस होने हैं। ठीक है, तो चलिए वो सब अलग बात है। बहुत लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही रोजी रोटी बना करके चल रहे हैं, तो वो लोग, हम उतना तो नहीं कह सकते कुछ, बट ओवरऑल मैं कहूंगा अपने फॉलोअर से कि प्लीज आप इस सब चीजों से दूरी बना करके रखिए। आप ईटीएफ में स्विच कीजिए, दिस इज सेफ और उतना रिस्की नहीं है जितना बाकी इंस्ट्रूमेंट है। मैंने बता दिया क्लियरली कि अगर नीचे भी हो गया कभी मार्केट तो क्या इशू है, नीचे रहने दीजिए, जब आएगा ऊपर तो बेच देंगे। लगान यस सर जी, आई फाउंड ईटीएफ इज बेस्ट, आई वांट क्लास पर्सनल कोचिंग।
ठीक है, आप बाद में आप कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाता है, क्लासेस करवाता हूं। बट इस लाइव सेशन को कभी भी आप लोग ये ना समझना कि क्लासेस के लिए मैं कर रहा हूं। जो मैंने यहाँ पढ़ाना है खुले दिल से पढ़ाना है, मेरा मकसद यहीं से पूरा होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल। इसके अलावे जो क्लासेज है वो मेरे पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए हैं और अपने बाकी चीजों के लिए है। कुछ लोग स्पेशलाइज कोचिंग करना चाहते हैं तो वो मैं करता हूँ, एकदम करता हूँ और सिखाता हूँ सर। उसके लिए थोड़े से पैसा लेता हूँ। मेरे ऑनलाइन, मैं बोल दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के फी 5,000 रुपया है। उसमें जो कोर्स पढ़ाता हूँ 5,000 रुपये में पढ़ाता हूँ एक कोर्स। जैसे ETF प्रो अभी हाईली डिमांडेड कोर्स है, वही मेरे चल रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेस का 15,000 लेता हूँ, वो ऑफलाइन जो यहाँ आकर के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है सर, अब हो गया, इससे ज्यादा प्रचार नहीं। बाकी क्या मैं बता रहा था, ये बता रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे आप यूज करेंगे। कोई और कमेंट नहीं ना है? चलिए, तो टेक्निकल एनालिसिस को आप कैसे चार्ट में यूज करेंगे, सॉरी ETF ट्रेडिंग में यूज करेंगे, इस बात को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में पिछले क्लास में मैंने ट्रेंड बता दिया था कि ट्रेंड कैसे होता है। आज के क्लास में मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे आप मार्केट में पिछले क्लास में समझा था कि ट्रेंड बनता है, जैसे इसको आप कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, यहां से यहां तक अगर लेते हैं तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, यहां आपने देखा। लेकिन ये अगर यहां से खींचे तो ये आपको अप ट्रेंड में मार्केट है ना। लेकिन आप कहीं मार्केट को देखिए तो इतना दूर अगर हम देखें तो ये साइडवेज ट्रेंड आपको नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा एकदम साइडवेज ट्रेंड, जस्ट चॉपी मूवमेंट करके जा रहा है। तो ये ट्रेंड है। आपको 3 तरह के ट्रेंड मिलते हैं, एक अप ट्रेंड, ये हो गया, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। अब थोड़े थोड़े से मूवमेंट करे भी कभी, अगर एकदम ऐसे तो मार्केट चलेगा नहीं, अगर थोड़ा सा ऐसे है भी तो वो साइडवेज ट्रेंड ही कहा जाएगा, या एकदम कभी एकदम मामूली सा ऐसे नीचे भी आ गया तो वो साइडवेज ट्रेंड ही माना जाएगा। इसको बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और है भी तो बहुत वीक ट्रेंड है ना। तो ये चीज को समझिएगा। अब चूंकि मैंने आपको समझाया कि ट्रेंड आप पिछले क्लास में समझ गए हैं, और टेक्निकल एनालिसिस का मकसद होता है ट्रेंड समझना, ठीक है। तो आज समझते हैं कि सपोर्ट कैसे बनता है, ठीक है। देखिए, सपोर्ट के पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, इसको समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है, तो मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। मान लीजिए कि यहां से मार्केट ऊपर के ऊपर जाते रहा, ठीक है, यहां से ये ट्रेंड इसका ऊपर बनते रहा, लेकिन यहां कोई खरीदा होगा। आप यहां बात को समझिएगा, यहां कोई ना कोई खरीदा जरूर होगा, ठीक है। उसको जब यहां पर खरीदता है तो जब मार्केट यहां से यहां जाता है तो उस आदमी में लालच आएगा कि यहां मैंने खरीदा तो 23,300 पर खरीदा था और यहां यार 24,800 आ गया, 1,500 पॉइंट बढ़ गया, है ना। 1,500 पॉइंट बढ़ गया तो क्यों नहीं मैं कुछ बेच लूं। तो यहां वाला आदमी बेचना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहाँ 1,500 पॉइंट लालच आया उसको, तो बेचना शुरू कर देगा। अब इसका क्वांटिटी बड़ा हो तो यहाँ बेचेगा, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट का प्राइसिंग कैसे होता है, प्राइसिंग होता है सप्लाई एंड डिमांड पर। तो नीचे आया तब फिर ये देखेगा नीचे वाला कि यार मार्केट गिर रहा है, मेरे को भी प्रॉफिट हो रहा है, मैं बुक कर लूं, तो ये भी बेचेगा, फिर ये भी बेचेगा। अब यहाँ जो बेचा, इस तरह के लोग जो यहाँ खरीदना चाह रहे थे वो क्या सोचेंगे कि यार ये गिरते गिरते तो यहाँ आ गया, इतना गिर गया, यहाँ मैं मानूंगा नहीं, मैं खरीद लूंगा, पता नहीं मार्केट क्या करेगा, बहुत बढ़िया आ गया है। तो ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बाइंग शुरू हो गई। तो बाइंग शुरू हो गई तो फिर ऊपर जाने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटिमेंट्स बनता है और वहां से ये रिवर्स ट्रेंड रिवर्स करता है और यहाँ तक आता है नीचे, फिर यहाँ से एक सेंटिमेंट्स बनता है तो यहाँ से ऊपर चलता है। अब देखिए
कि यहाँ से रिवर्सल लिया है इस पॉइंट से। देखिए बहुत चीजें हैं, कुछ बातें छूट भी जाएगी क्लास में, तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा। अब यहाँ से ये आदमी कोई भी यहाँ से बाइंग शुरू हो गई, ठीक है, या इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो गई या रिटेल बाइंग हो गया, बिग क्वांटिटी में बाई शुरू हो गया। जयप्रकाश गौतम, गुड मॉर्निंग। कल्याण रॉय सर, ऑफलाइन क्लास कहाँ पर है? ऑफलाइन क्लासेस पटना में होती हैं, तो आप लोग दूर दूर से होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस पटना में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मान लीजिए कि बाइंग हो गई, तो अब यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि इसके आगे मार्केट नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ कि यहाँ पर मैंने बाई कर लिया है, तो यहाँ पर एक लाइन मैंने खींच दिया। सॉरी, ये लाइन दूसरा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, है ना, वो थोड़ा सा ठीक रहता है। यहाँ पर मैंने लाइन खींच दिया। अब आप जानते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स किया था, है ना। अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर ऊपर नीचे करता है, एक बार यहाँ से फिर नीचे आया है और यहाँ से बाइंग हो गए, तो यहाँ भी मैंने एक लाइन खींचा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ गया, यहाँ से जब यहाँ आया तो देखिए यहाँ से फिर ये रिवर्स किया है, ठीक ना। मतलब यहाँ के लोग जिनको बाइंग नहीं हो पाई थी, वो यहाँ जब आया तो ये बाइंग कर लिए। मतलब यहाँ कोई सोचा कि यार यहाँ तो मैं छूट गया था, फिर इसी प्राइस पर आया तो वो बाइंग कर लिए। तो अब जो है ये लाइन, मतलब ये प्राइस 24,769 या 70 एक सपोर्ट लाइन बन गया। लेकिन ये सपोर्ट लाइन केवल सपोर्ट लाइन नहीं है, ये एक होता क्या है कि एक सपोर्ट जोन बनता है। और जोन कैसे डिसाइड होगा, जैसे आप यहाँ पर एक स्क्वायर खींच लें, तो यही लाइन था ना, हाँ, तो यहाँ पर एक ऐसे जोन बनता है, समझे, और इसी को सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन गया है। आपको जब भी इस रेंज में मार्केट आएगा, अब रेंज छोटा चाहिए, ऐसा नहीं कि रेंज बना दे 200 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट का कोई रेंज नहीं होता। 10-5 पॉइंट का ऊपर नीचे जब आए तो आप बाई सेल कर सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट रेंज बना, है ना। अब देखिए ये जब सपोर्ट रेंज बना तो इसके मार्केट और नीचे अगर आ जाता है, यहां से और नीचे मार्केट आ गया, तो जब रिवर्स करेगा ना, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अगर इस सपोर्ट को तोड़ करके मार्केट नीचे आया तो देखिए जब रिवर्स करेगा, इसको फिलहाल हटा देता हूं, ठीक है। ये जब रिवर्स करेगा तो मार्केट वहां रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वहां पर फिर बायर होगी। अब देखिए यहां पर ये सेंटीमेंट्स क्या है, कि ये सेंटीमेंट्स है कि यहां पर जो बाई किया वो सस्टेन तो कर नहीं पाया, यहां पर सेलर हावी हो गया, मार्केट को नीचे लेकर के चले गए। तो अब जो यहां सेल किया है वो तगड़ा था, तो फिर यहां जाएगा तो यहां सेलिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको चुनना है कि किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, जैसे यहां एक रिवर्सल हुआ, तो हम कहें कि क्या ये सपोर्ट लाइन है, तो यहां पर ये एक लाइन खींचिए, ठीक है। और यहां देखिए कि क्या ये सपोर्ट लाइन बना, तो यहां देखिए तो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां है, यहां है, यहां, इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स किया है। तो ये सपोर्ट लाइन है कि नहीं, ये बहुत सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और देखिए एक चीज और यहीं पर समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां से ये सपोर्ट तो किया, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कहां बनेगा, रेजिस्टेंस यहां बनता है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो यहां रेजिस्टेंस बनता है, और यहां से भी ये पिछला सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस बनेगा, है ना। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब यहां पर गया है मार्केट और उसके पहले इस जोन में आकर के रेजिस्टेंस लिया है, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, मतलब खिंचाव, है ना, रिट्रेस किया है, पुल डाउन, पुल बैक। तो ये रिट्रेसमेंट लिया है, लेकिन धड़ल्ले से तोड़ दिया इसको, और तोड़ करके फिर इस रेजिस्टेंस पर गया है। यहां पर एक और खींच देते हैं, यहां पर एक आपको एकदम तगड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पर गया है और यहां पर पुल बैक आया रेजिस्टेंस, अब फिर तोड़ा है इसको, यहीं पर सपोर्ट लिया है और फिर वापस गया,
ठीक है, तो आप समझे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। यही मार्केट का साइकोलॉजी है। अब इसको लोग एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसको इतने ढंग से बना करके बेचा जा रहा है मार्केट में कि एसएमसी कंसेप्ट के नाम पर 2.5 लाख का कोर्सेस आप लोग कर रहे हैं, 2.5 लाख का। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सारे कंसेप्ट दावा के साथ यूट्यूब पर ही फ्री में पढ़ा दूंगा, सारे फ्री में पढ़ा दूंगा, और आप मेरे कंसेप्ट को समझ करके बहुत बढ़िया से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो मतलब क्या बोलते हैं, देसी मैंने नई बोतल में पुरानी शराब डाल करके जो बेचने वाली कहानी होती है, वैसे ही मैंने रैपर बदल बदल करके जितना आपको लूटा जा सके वो लूटने का प्रक्रिया है। लेकिन मेरे पास जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं है। आपको मैं सारा चीज बताऊंगा, सारा चीज सिखाऊंगा। फिर भी अगर कोई पर्सनल क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं रोकता नहीं हूँ। मेरे शाम को क्लासेस चलते हैं 4:30 से 8:30 बजे तक। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं स्पेशल क्लासेस। अब यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ गए, इस साइकोलॉजी को समझ गए, और इसी को डिमांड जोन कोई कहे, जब सपोर्ट पर आएगा तो कहेगा डिमांड जोन, और इसको कहेगा सप्लाई जोन, और इसके नाम पर भी माल बिक रहा है और खूब लोग खरीद रहे हैं। देखिए मार्केट में बिकता क्या है, आप जितना बढ़िया रैपर लगा दे, जितना बढ़िया कवर लगा दे, जितना अच्छा प्रचार कर ले, मुंह से जितनी बढ़िया प्रचार कर ले, बस बिकता वही है। जेन्युइन चीज तो आपको मिलना नहीं है। जेन्युइन अगर सोना होगा ना तो वो खरादा हुआ बहुत कम होगा, लेकिन जिस सोने में ज्यादा चमक होती है, समझिएगा मिलावट भी होता है ना। तो आपको पहचानना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अभी के क्लास में आपने समझा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोग जुड़े हो इसमें, तो मैं वीडियो की भाषा बोल रहा हूँ दोस्तों। आपसे क्या, अभी तो आप लोग लाइव मुझे देख रहे हो, अभी इतना आपने समझा। यहाँ आपको एक और चीज बताऊं, आपको जब टेक्निकल क्लास और आगे बढ़ूंगा तो जो इंडिकेटर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कुछ लोग फिबोनाची यूज करते हैं और कुछ लोग पिवोट पॉइंट यूज करते हैं। ठीक ना, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो बहुत आसानी से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा करके और ट्रेड कर सकते हो, बहुत बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए इसको यहीं पर समझिए, जिस तरह से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया ना, जस्ट उसको मैं 5 मिनट चार्ट पर लगा देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट चार्ट पर देखिए, आप लोग बने रहिए बस, और इस ये देखिए कैसे कैसे समझ में आता है। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 मिनट चार्ट लगाने का मतलब अब इंट्राडे और स्कैल्पिंग नहीं करना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए मना करता हूं। अब देखिए इसको फिलहाल हटाते हैं, है ना। अब देखिएगा कितना मजेदार बात है। पिछला मार्केट का है, चलिए इसको हटा देता हूं। लाइव कहिएगा आप लोग की सर लाइव बता रहे हैं, सेबी का बड़ा रूल है। तो लेटेस्ट कम से कम 3 महीना का मैं चार्ट लगा रहा हूं। ठीक है, पीछे जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। 3 महीने के लिए काफी पीछे जाना पड़ेगा भाई। अरे रूल भी लगाता है तो जानते हैं, नए नए आदमी के लिए थोड़ी सी परेशान, माने हमारे जैसे जो जेन्युइन लोग हैं उनको परेशानी होती है। अब जितने यूट्यूब पर थे ना जो चार्ट दिखा दिखा करके पढ़ाते थे, सब क्रिप्टो में कन्वर्ट कर गए हैं, सब जा करके क्रिप्टो में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये सितंबर आ गया। ठीक है, सितंबर 2024। तो अब यहाँ पर आप कैसे लेते ट्रेड, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे समझेंगे। देखिए कहीं भी आप मेरे कंसेप्ट को देख लीजिए, मैंने क्या बोला था कि एक रेसिस्टेंस अगर दूसरे जगह से रिवर्सल आया है तो वहां पर जाएगा तो रिवर्स करेगा। आप यहीं पर मैं डाल देता हूं। ठीक है, यहां तक गया तो रिवर्स किया, पहले भी यहां से रिवर्स आया है,
फिर यहाँ गया तो रिवर्स आया, और फिर यहाँ गया है तो रिवर्स किया है। अब इससे भी बढ़िया कोई रिवर्सल होता है? यही रेसिस्टेंस कहलाता है। बात समझे? कल्याण राय सर, आपका बाला साहब स्ट्रेटजी में काम कर रहा हूं सर, आप 3 साल पहले मिल जाते तो मेरा 3 लाख बच जाता। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाला साहब यूज कर रहे हैं, और बाला साहब पता नहीं अभी तक तो हमारे सब्सक्राइबर मात्र मतलब 33,000 पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमको यूज करने वाले बाला साहब को लगभग 30,000 लोग हो गए। इतना उसको यूज कर रहे हैं लोग, फोन भी करते हैं हमको, ये सारी चीजें पता चलती है। चलिए, उसका लाभ उठाइए। जब तक आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग सोशल मीडिया में अपने आप को मैंने सोशल मीडिया का क्या समझते हैं, इसमें माफिया हो गया, माफियागिरी हो गया है, ठीक है ना। और कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू सम्राट की, हमने ही ईटीएफ को पैदा किया मार्केट में, नहीं तो ईटीएफ कोई जानता नहीं था। तो फिर निपुण क्या कहेगा भाई? निपुण इंडिया क्या कहेगा? बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या कहेगा? वो ईटीएफ में, ईटीएफ को इंडिया में तो वही लाया, और आप यूट्यूब पर दो वीडियो डाल दिए तो आप ईटीएफ को पैदा ही कर दिए। तो इस तरह के अहंकार भी यूट्यूब पर बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों को छोड़िए। ईटीएफ जो है इसको बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, और इसको पॉपुलर इसलिए नहीं कहा गया, किया गया, क्योंकि इसमें चार्जेज और टैक्सेस बहुत कम देने पड़ते हैं इन्वेस्टर को, जिससे ब्रोकरेज हाउसेस को फायदा नहीं होता है। इसलिए बहुत कम लोग ईटीएफ के बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ईटीएफ के बारे में ओपनली बताते हैं, और मैं तो, चूंकि मेरा मकसद यह, आप मेरे से टेक्निकल पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, फ्यूचर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद है कि आम आदमी, एक गरीब आदमी जो 500 रुपया रोज कमाता है, जो 200 रुपया रोज कमाता है, वो भी स्टॉक मार्केट का फायदा उठाए। इसलिए मैं ईटीएफ बताता हूं। मेरा मकसद नहीं है, अरे भाई जो 1 करोड़ रुपया कमाता है ना, वो इनके प्रभाव से क्यों संपर्क करेगा? उसके लिए तो कोई कंसल्टेंट को देगा, और वो कंसल्टेंट उसके लिए कमा करके देगा। तो इनके प्रभाव तो गरीब आदमियों के लिए आए हैं। मेरा आना यह है कि मैं उस आदमी को टच करूं जो स्टॉक मार्केट को जुआ समझता है, जो गलत समझता है। ये गलत चीज नहीं है, बहुत बेहतरीन चीज है। गलत तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो गलत है, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई बिजनेस हो बिना स्टॉक मार्केट का बताइए तो चल रहा है? चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको फंड चाहिए, और फंड मिलेगा थ्रू स्टॉक मार्केट। तो कैसे आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट गलत है? नहीं गलत है, बहुत बढ़िया चीज है, बस आप यूजेज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। देवांजना घोष दोस्तीदार, जय श्री राम, जय श्री राम जी, नमस्कार। कल्याण है, बिल्कुल सर, आप सबसे अलग, थैंक यू। जयप्रकाश होता जाता, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जवाब भी मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी कर दे रहा हूँ, जवाब तो दूसरी बात हो जाती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती से ही कुछ हो जाए तो मुझे भी माफ करिएगा आप लोग। सर प्लीज डेवलप अल्गो स्टडी बेसिंग ऑन योर पॉपुलर ईटीएफ स्टडी सो दैट कॉमन मैन लाइक कैन पर्टिकुलरली यूज इट बट बाइंग। ठीक है, ये मैं करूंगा। थोड़े से सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, थोड़े से प्रमोट कीजिए, आगे निकलूंगा, पैसा आएगा तो हमको इसी में लगाना है। हमको अच्छा सा इंस्टीट्यूट बनाना है, अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, लोगों को सिखाना है, और सब लोगों को लाइव आता हूं तो अभी देश दुनिया से पता, विदेशों से लोग हमारे वीडियो में जितना रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं बहुत खुशी है मुझे। साल भर में जो भी अचीवमेंट आप लोगों ने दिया, जो भी प्यार दिया, जो भी सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल से सम्मान करता हूं। आप सबका सपोर्ट करिए, बहुत आगे जाएंगे हम लोग। मेरा मकसद है कि फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल, तो मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या संस्था बनाना चाहता हूं जिसमें सब लोग पढ़ सके, खर्चे न हो या मामूली हो। हालांकि आप लोगों का सपोर्ट ही हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्या जरूरत है खर्चे का, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए ना रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। ये 5 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट देखिए तो आप लोग ये समझ करके ना, आप लोग इंट्राडे करने लगेंगे, समझ रहा हूं मैं, लेकिन नहीं करिएगा। अब देखिए ये क्या है, इसके तरह है, ये क्या है कि ये 12:40 पर एक सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस लाया, 9 अक्टूबर का है। और ये देखिए फिर कितने बजे, ये 12:20 में रेजिस्टेंस पर चला गया। और आप तो दिन भर मार्केट में बैठते रहते हैं, तो यहाँ तो आप इंट्राडे कर लेंगे, है ना।
तो ठीक है, करिएगा, बच करके करिएगा। अब सपोर्ट का ध्यान दीजिए। सपोर्ट, अब देखिए ये इस लाइन को मैं लेता हूं, यहां देखिए तो जब जब यहां पर सपोर्ट आया है, यहां पर देखिए यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है ना। यहां ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, यहां जब भी यहां गया है तो रेजिस्टेंस ले लिया है। वहां मतलब आपको जो सपोर्ट ऊपर गया तो ऊपर के कंडीशन में मार्केट का वो सपोर्ट बनेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मार्केट उसको तोड़ करके नीचे आ जाएगा ना तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपका ये सपोर्ट जोन बन रहा है, ये जो सपोर्ट जोन बना है, इसको ध्यान दीजिए, जगह सपोर्ट में है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे वो रिसर्च एनालिस्ट जो टीवी पर बैठ करके आप देखिएगा क्या भाषण देते हैं यार, क्या लच्छेदार बात बोलते हैं वो लोग। तो वो सब आएगा क्या, वो कौन सा कोई रॉकेट साइंस लगाते हैं? कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही देखते हैं। कहीं उनको डाटा तक का पढ़ने का ज्ञान नहीं है। टाई लगा करके बैठ जाने से थोड़ी ज्ञान हो जाता है, यही चीज है। अब देखिए यहाँ कहेगा क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर तो मार्केट रिवर्स करेगा ही, और पता चला कि तोड़ के नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आपको खरीदवा देगा और फिर तोड़ करके नीचे करवा करके आपको ठग लिया। तो ये सब पैसे लेकर के केवल र्यूमर और अफवाह फैलाते हैं, उस सब से भी बचना होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा कोई विज्ञान नहीं है, कोई जादू नहीं है। यहाँ सपोर्ट आप देख लिए कि 2 जगह सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है तीसरी जगह भी सपोर्ट ले, तो यहाँ आप सावधानी से ट्रेड ले सकते हैं। और ये 5 मिनट का ही चार्ट है, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ कब लिया था सपोर्ट? 12 बज के, देखिए यहाँ कब सपोर्ट लिया? 12:40 पर, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ आया 14:55 पर, और यहाँ आ जाता है ये 15 बजे। ठीक है ना, तो 15 बजे आ जाता है, मतलब 3 बजे। तो 3 बजे उसके बाद तो मार्केट बंद ही हो जाएगा। इतना देर चला है, 5 मिनट का चार्ट है। तो अब वैसे 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं ले आप लोग तो ज्यादा ठीक रहेगा। वन अबाउट जेन्युइन कुछ इन द मार्केट। थैंक यू आसिम चक्रवर्ती, थैंक यू दादा। तो आज हमने, मैं समझता हूँ कि 1 घंटा बैठ गया, तो 1 घंटा में थोड़ा सा मुझे थकावट होने लगती है। फिर हम अगले संडे को, ठीक है, आप लोग 10 बजे समझना कि 10 बजे मैं तैयार हो जाता हूं, बट थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप लोग बने रहना। 10, 10:15, 10:30, लेटेस्ट 11, 11:30 बजे तक मैं जुड़ ही जाऊंगा, लाइव आ ही जाऊंगा। क्योंकि कभी कभी संडे में अपना पर्सनल कुछ काम होते हैं, तो उसको भी देखना होता है। बट संडे को मैं 10 से 11 बजे के बीच में आ ही जाऊंगा, और मैं आपको नोटिस चला जाएगा जो लोग इसमें हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर हैं। तो अभी भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, और चाहते हैं कि मैं हमेशा आऊं, तो मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा मकसद है फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल। क्लासेस करे ना करे, पेड क्लास कोर्सेज करे ना करे, कोई जरूरत नहीं है। मैं उतनी ही ईमानदारी से आपको यूट्यूब पर आकर के पढ़ाऊंगा, उसी ऑनेस्टी के साथ। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं आपके साथ धोखा हुआ। आधा घंटा अगर आप मुझे देते हैं तो उसका फुल एक एक पैसा वसूल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इन्वेस्टिंग करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है सर, लखानी ग्रुप ऑफ कंपनी, सर आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मैं दे रहा हूं आपको यहीं पे। ठीक है, 7992280057, प्लीज कॉल। ये जो मैसेज द एक्सप्लेनर के द्वारा गया है वो मेरा ही है। चलिए इस पर लिख दे रहा हूँ, 7992280057। गलत नंबर नहीं ना है? थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है।
आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।